हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनुश्री है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ HTML एट्रीब्यूट्स? An attribute is used to provide extra or additional information about an element। जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे हमारे एलिमेंट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। इस टेक टू पैरामीटर्स, ये हमारे टू पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे मतलब टू पैरामीटर्स में दिए जाते हैं या तो नेम एंड अ वैल्यू, या तो नेम में या फिर वैल्यू में। These define the properties of element is placed inside the opening tag in the element। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज यूज की जाती है हमारे एलिमेंट के ओपनिंग टैग में यूज की जाती है। Every name has some values that must be written within quotes। और जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं नेम के साथ हैज़ सम वैल्यूज़, हर नेम के साथ एक वैल्यूज़ भी यूज़ होती है, तो वो हमारे क्वोट्स में दी जाती है। Below are some of the most commonly used attributes in HTML। हमारे कुछ मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स के बारे में आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है द href एट्रीब्यूट्स। द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। The href attribute specify the URL of the page and the link goes to। इसे हम एंकर टैग बोलते हैं। तो हमारे जो एंकर टैग वो हमारे हाइपरलिंक को डिफाइन करते हैं। तो ये जो href एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ये हमारे किसी पेज का यूआरएल लिंक देने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एंकर टैग href ये हमारा इस तरह से हमने ये कोई लिंक दे रखा है www.google.com। तो हम ये जब इस तरह से इसमें href में हम अगर कोई लिंक दे देते हैं तो उस पर हम क्लिक करके डायरेक्ट अपने साइट पे विजिट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है doctype.html। HTML बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग दे रखी है, फिर एक एंकर टैग में href दे के अपना एक लिंक डाल रखा है विजिट गूगल एंड एंकर टैग बॉडी क्लोज कर दिए, फिर HTML क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। द इमेज टैग जो हमारा यूज होता है वो हमारे इमेज में हम यूज़ करते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट को हम अपने इमेज में यूज़ करते हैं। तो जो सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज टू बी द डिस्प्ले। तो जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है वो हमारे इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करता है। जैसे एक एग्जांपल है इमेज सोर्स, हमारा हमने इमेज नेम दे रखा है, इमेज का नेम दे रखा है, ये हमारा इमेज का पाथ है। ये हमारा छोटा सा एग्जांपल है। जो भी हमारा जैसा जितना लंबा पाथ होगा हम यहाँ पे देते हैं अपनी इमेज को शो कराने के लिए। सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपनी इमेज शो कराते हैं। जैसे हमारा छोटा सा एग्जांपल है, हमने हेडिंग दे रखी है, पैराग्राफ दिया है। इमेज सोर्स, इमेज हमने इमेज नेम दे रखा है, विथ इमेज की हमने 500 दे रखी है, हाइट हमने 600 दे रखी है। तो ये विथ और हाइट भी हमारे एक विथ हाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने इमेज टैग के अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट दे रखा है, एक विथ और एक हाइट एट्रीब्यूट दे रखा है। विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा the width and height attributes। The image tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image in pixel। हम जो इमेज टैग यूज़ करते हैं उसमें हम विथ और हाइट एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं एंड जो हमारे इमेज की विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करता है। जैसे एग्जांपल है हमारा इमेज सोर्स, इमेज नेम दे रखा है, उसकी इमेज की विड्थ देखी है 500 और हाइट दे रखी है 600। इमेज सोर्स, इमेज नेम, विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट है हमारा alt एट्रीब्यूट। alt मतलब alt का फुल है हमारा alternate attributes। The required alt attribute for the image tag specify an alternate text for an image।
जो हमारे अल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे इमेज टैग में एक अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज को एक अल्टरनेट टेक्स्ट या नेम देने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द इमेज फॉर सम रीज़न कैन नॉट बी डिस्प्ले, अगर हमारी इमेज पेज पे शो नहीं हो रही है, कैन नॉट बी डिस्प्ले, किसी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो रही है, दिस कैन बी ड्यू टू स्लो कनेक्शन, या इमेज हमारी शो नहीं होती है, कभी कभी कनेक्शन हमारे स्लो रहते हैं, या फिर किसी एरर की वजह से अगर हमारी इमेज नहीं शो हो रही है, तो हम सोर्स एट्रीब्यूट के साथ साथ अपना एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट भी ऐड करते हैं। वो हमारे यूजर्स को हमारी इमेज के बारे में इमेज का नेम हमारा शो कराता है। जैसे ये इमेज सोर्स है हमारा इमेज anu.jpg, ये हमारा इमेज नेम है, लेकिन उसके इस इमेज के बारे में हमने एक अल्टरनेट नेम उसका दे रखा है, नेचर पिक्स। ठीक है, अगर हमारी किसी के रीजन की वजह से ये इमेज नहीं शो हो रही है तो ये हमारा अल्टरनेट नेम जरूर शो होगा। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है, आप ये सारे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। इमेज सोर्स इमेज anu.jpg, अल्टरनेट हमने नेम दे रखा है, साथ में ये विड्थ और हाइट भी दे रखा है। बाकी फॉर्मेट हमारे सेम सब में चल रहे हैं, बस हमारा ये मेन है इमेज सोर्स एंड इमेज सोर्स अनु, ये हमारे एट्रीब्यूट्स इमेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा style attribute. The style attribute is used to add style to an element such as color, font, size and more. जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट में अपनी स्टाइलिंग को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे किसी एलिमेंट को कलर देना है, फॉन्ट देना है, साइज़ देना है, या और भी बहुत सारे हमारे स्टाइलिंग वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पी है, पी एक पैराग्राफ है, हमने एक इसमें स्टाइलिंग दे रखी है कलर रेड। ये इन क्या कहते हैं, हमने अपने एलिमेंट को रेड करने के लिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। इसे हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इसके बारे में हम सीएसएस में डिस्कस करेंगे आगे। ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है। ऐसे हम किसी कोई फॉन्ट देने के लिए स्टाइल फॉन्ट समथिंग कुछ लिख के हम अपना फॉन्ट दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, मतलब अपने इस पैराग्राफ में हम यहाँ पे स्टाइलिंग देके कुछ भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हमारा एग्जांपल है। हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल सेव फॉर्मेट हमारा यहाँ तक चलेगा। फिर ये हमारा स्टाइल देने के लिए हमारा ये कलर रेड, दिस इज अ रेड पैराग्राफ। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जिसे हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स इनसाइड द एचटीएमएल टैग। जो हमारे लैंग्वेज एट्रीब्यूट होते हैं उसको हमें एचटीएमएल टैग में हमें यूज़ करना चाहिए। तो टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, हमारे वेब पेज को अपनी पेज की लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। दिस इज मीन टू असिस्ट सर्च इंजन टू ब्राउज़र, ये हमारे सर्च इंजन और ब्राउज़र को भी असिस्ट करते हैं कि हमारा पेज किस लैंग्वेज में है। ये है हमारा छोटा सा एग्जांपल। HTML लैंग्वेज, ये हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट है। इंग्लिश हमारा EN डबल कोट्स में EN शॉर्ट में हमारा लिखा गया है। ये हमारा छोटा सा एग्जांपल है। doctype.html, यहाँ पे हमारा ये जो HTML देते हैं वहाँ पे हमने ये HTML लैंग्वेज के लिए HTML यूज़ किया, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। बाकी का हमारा सेम फॉर्मेट है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। The title attribute defines some extra information about an element. जो टाइटल एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे एलिमेंट में जो टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, वो हमारे एलिमेंट में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एलिमेंट विल बी डिस्प्ले एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। ये हमारे एज अ टूल टिप यूज़ होते हैं जब हम अपने किसी कंटेंट पे ये हमारा एग्जांपल है, पी है, टाइटल है, हमने एक टाइटल दे रखा आई एम अ टूल टिप, दिस इज़ अ पैराग्राफ। जब हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे अपने पैराग्राफ में, तो हम जब अपने माउस के हुवर को यहाँ ले जाके करेंगे तो हमारे एक बॉक्स में करके एक अलग इन्फॉर्मेशन आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जैसे हमने अभी तो फिलहाल आई एम ए टूल टिप दिया है, तो जब हमारा माउस हमारा इसके ऊपर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स में लिख के हमारा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अलग से इन्फॉर्मेशन आएगी, आई एम ए टूल टिप। ठीक है, तो ये हमारे टाइटल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं।
छोटा सा एग्जांपल है हमारा, इसमें भी ये सारे फॉर्मेट सेम है। पी हमारा टाइटल यूज़ किया है, हमारा टूल टिप माउस ओवर दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के ऊपर हम माउस करेंगे तो डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट्स एज ए टूल टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।